हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है हमारा हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर 13। तो दोस्तों, हमारे कुछ शुभचिंतकों के मैसेज आए हैं कि आप 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट जो है ना 15-20 मिनट में कंप्लीट मत करवा दिया करो। ऐसा करना आपके चैनल के लिए ठीक नहीं है। पर दोस्तों, हमें पता है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा कीमती होता है उसका टाइम। जितना ज़्यादा टाइम किसी स्टूडेंट का ख़राब होगा, उतना ही उसका नुकसान है। इसलिए हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है अपने स्टूडेंट्स के प्रति कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, हमारे थोड़े से फ़ायदे के लिए आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय ख़राब करना एक बहुत बड़ी सेल्फिशनेस होगी हमारे लिए। इसलिए हमारे चैनल पर तो ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, अगर कभी भी आपको हमारे चैनल से कोई भी कंप्लेंट हो या आपका कोई भी प्यारा सजेशन हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो टेस्ट का पैटर्न तो आपको पता ही है कि पहले आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। उस क्वेश्चन से जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, आपसे हम आशा करते हैं कि आज का टेस्ट आप लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला संतोष यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ए गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी सोनीपत या डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी रेवाड़ी। दोस्तों, इनका जन्म 1969 में रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ था और इन्होंने 1992 और 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ठीक है। और भारत सरकार द्वारा 2000 में इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, जिसे राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए रोहतक, बी यमुनानगर, सी सिरसा या डी फरीदाबाद। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए रोहतक। राजीव गांधी खेल स्टेडियम जो है ना, ये हरियाणा के रोहतक में अवस्थित है और इसका निर्माण 2012 में 151 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इसका स्वामित्व जो है ना, ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा के पास है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा यादगार सच्चा सौदा हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी सिरसा, सी पंचकुला या डी जींद। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दबाजी में मत दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि गुरुद्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी जींद। ये गुरुद्वारा जो ना, ये गुरु नानक देव जी से संबंधित है और ये गुरुद्वारा जींद जिले के सफ़ीदों नगर से कुछ ही किलोमीटर दूर सफ़ीदों असंध रोड पर अवस्थित है। ठीक है। और गुरु नानक देव जी से संबंधित जो ज़्यादातर गुरुद्वारे हैं ना, ये पाकिस्तान में हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का तालाब हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए जींद, बी कैथल, सी करनाल या डी महेंद्रगढ़। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए जींद। इस तालाब का निर्माण कराया था जींद रियासत के राजा रघुबीर सिंह जी ने और कहा जाता है कि इस तालाब में रानी सुरंग के रास्ते स्नान व पूजा करने आती थी और इसी कारण से इस तालाब को रानी का तालाब कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक मशहूर मंदिर भी अवस्थित है जिसका नाम है भूतेश्वर मंदिर। इसका क्वेश्चन भी आता रहता है। तो राजा रघुबीर सिंह ने भूतेश्वर मंदिर का निर्माण जो था ना, ये इसी तालाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया था। ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्कॉन द्वारा भव्य श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ए अयोध्या, बी कुरुक्षेत्र, सी महेंद्रगढ़ या डी कैथल। दोस्तों, ये इस्कॉन जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो अभी आपको इसका पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कुरुक्षेत्र। इस्कॉन का मतलब होता है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस भव्य मंदिर का शिलान्यास जो था, ये 29 अगस्त 2015 को एक भव्य समारोह के रूप में किया गया था और इस मंदिर की स्थापना जो है ना, ये कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर ज्योतिसर तीर्थ के बिल्कुल पास में की जा रही है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 1 नवंबर या डी 21 जून। तो दोस्तों, जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए 1 सितंबर।
दोस्तों हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है ना ये 1 सितंबर 1974 में की गई थी। इसी दिन ये दिन मनाया जाता है। और हरियाणा पर्यटन विभाग का हेडक्वार्टर जो है ये चंडीगढ़ में अवस्थित है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ये हरियाणा पर्यटन दिवस है, वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 1 नवंबर का तो आपको पता ही होगा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली गौशाला हरियाणा में कहाँ खुली थी? ए रेवाड़ी, बी पलवल, सी कुरुक्षेत्र या डी यमुनानगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए रेवाड़ी। हरियाणा की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 में खुली थी। और इसका निर्माण करवाया था रेवाड़ी रियासत के राजा राव युधिष्ठिर ने। और ये क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, उसमें कहा जाता है कि स्वामी दयानंद जी ने। लेकिन नहीं दोस्तों, स्वामी दयानंद जी ने इसका शिलान्यास किया था। और इसका जो निर्माण करवाया था ना, वो करवाया था राव युधिष्ठिर जी ने। ठीक है। और इसे भारत की ही नहीं दुनिया की पहली गौशाला माना जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखने हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पेरिस ऑफ हरियाणा कौन से ज़िले को कहा जाता है? ए करनाल, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद या डी पंचकुला। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए करनाल। हरियाणा का पेरिस यानी कि पेरिस ऑफ हरियाणा जो है ना, ये करनाल को कहा जाता है। और करनाल को ही धान का कटोरा भी कहा जाता है, आपको ये भी पता होगा। और करनाल ज़िले की स्थापना जो है ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना के साथ ही की गई थी। बाद में नहीं हुई थी, ये हरियाणा राज्य की स्थापना के साथ ही करनाल की स्थापना हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी बाबू मूलचंद जैन, सी चौधरी छोटू राम या डी श्रीराम शर्मा। इसका राइट आंसर है बी बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन जी को हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। इनका जन्म सोनीपत जिले के सिकंदरपुर माजरा नामक गांव में 20 अगस्त 1915 को हुआ था। और इनकी मृत्यु 1997 में करनाल में हुई थी। और करनाल में ही इनके नाम से एक ITI भी स्थापित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक हेमू का संबंध हरियाणा में कहाँ से था? ए महेंद्रगढ़, बी हिसार, सी कैथल या डी रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रेवाड़ी। हेमू का संबंध रेवाड़ी से था। ठीक है। और हेमू का जो पूरा नाम था ये हेमचंद्र हेमू था। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और हेमू 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी। अब आपको पता ही होगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? ए 1 नवंबर 1966, बी 15 दिसंबर 1970, सी 15 अगस्त 1995 या डी 1 नवंबर 1998। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 15 अगस्त 1995। पंचकुला जिले को 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का 17वां जिला बनाया गया था। और हरियाणा राज्य की सबसे कम जनसंख्या जो है ये पंचकुला में ही है। और हरियाणा राज्य में सबसे अधिक वन जो हैं, वन क्षेत्र, ये पंचकुला में है। ठीक है। आपको इतने फैक्ट्स पंचकुला से भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की स्थापना की जा रही है? ए करनाल, बी रेवाड़ी, सी फरीदाबाद या डी सोनीपत। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है बी रेवाड़ी। एम्स की स्थापना जो है ना ये रेवाड़ी जिले के मनेथी गांव में की जा रही है। और ये एम्स का भारत में 22वां संस्थान होगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है? ए सोनीपत, बी कैथल, सी झज्जर या डी यमुनानगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी कैथल। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम ध्यान में रखना है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है। और ये विश्वविद्यालय जो है ना ये हरियाणा के कैथल जिले के मुंदरी गांव में बनाया गया है।
और ये विश्वविद्यालय कैथल करनाल मार्ग पर कैथल शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? ए कुश्ती, बी कबड्डी, सी बॉक्सिंग या डी तीरंदाजी। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी बॉक्सिंग, यानी कि मुक्केबाजी। हवा सिंह जी एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे और इन्होंने 1966 और 1970 के एशियंस गेम्स में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और हवा सिंह जी का जन्म 16 दिसंबर 1937 को हरियाणा में भिवानी जिले के उमरवास गांव में हुआ था और भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थापित है? ए सिरसा, बी सोनीपत, सी हिसार या डी करनाल। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी हिसार। ये यूनिवर्सिटी हिसार में अवस्थित है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी और 1991 में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? ए 1966, बी 1967, सी 1968 या डी 1970। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्ज़ाम में आया था और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे। आपको ये ध्यान से पढ़ना है। राइट आंसर है बी 1967। हरियाणा में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे ना, वो 1967 में हुए थे और हरियाणा में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव जो हुए थे वो हुए थे 1968 में। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस वक्त भगवत दयाल शर्मा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो उसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? ए 5, बी 10, सी 90 या डी 22। तो ये क्वेश्चन भी कई स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि इसके आंसर जो है ना ये दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिलते जुलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी 10। इसको ध्यान से पढ़िए कि हरियाणा लोकसभा की जो है ना वो 10 सीटें हैं और हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है? और हरियाणा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। ये इन तीनों का डिफरेंस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने ज़िले दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2। अपने दिमाग में हरियाणा का मैप सोचिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी 4। हरियाणा के 4 ज़िले दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप देखिए, दिल्ली की उत्तरी सीमा को तो सोनीपत स्पर्श करता है और दिल्ली की पश्चिमी सीमा को झज्जर जिला स्पर्श करता है और दिल्ली की दक्षिणी सीमा को हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिले स्पर्श करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किस तरफ से दिल्ली को स्पर्श नहीं करता? तो उसका राइट आंसर है कि दिल्ली की पूर्वी सीमा को हरियाणा का कोई भी जिला स्पर्श नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? ए 8, बी 7, सी 9 या डी 4। और जल्दी से अपने माइंड में हरियाणा का मैप सोचिए अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 7। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, पर हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के सिर्फ 3 जिलों की सीमा लगती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के साथ हरियाणा के सिर्फ 1 जिले की सीमा लगती है, वो ज़िला है यमुनानगर। और चंडीगढ़ यूटी के साथ हरियाणा के 1 जिले की सीमा लगती है, वो किसकी लगती है? वो लगती है पंचकुला की। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान अभियान की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? ए 15 अगस्त 2014, बी 9 जनवरी 2016, सी 1 जुलाई 2015 या डी 15 जुलाई 2019। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 1 जुलाई 2015। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, ये लापता बच्चों का पता लगाने के लिए कई चरणों में आरंभ किया गया है। तो इसका पहला चरण था, तब ये स्टार्ट किया गया था गुरुग्राम से। ठीक है? तो गुरुग्राम पुलिस ने इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभियान क्यों शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था लापता बच्चों का पता लगाने के लिए। इस अभियान के दौरान ना शेल्टर होम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों आदि पर जो लावारिस बच्चे भीख मांगते हैं ना, उनका एक डाटा तैयार किया जाता है पुलिस कर्मियों द्वारा, और उस डाटे को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है, जिससे उन बच्चों को उनके बिछड़े हुए माँ बाप से मिलाया जाता है। तो इस अभियान के काफ़ी चरण आ चुके हैं अभी तक, और इसे काफ़ी कामयाबी भी मिली है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मनरेगा योजना सबसे पहले हरियाणा के किन 2 जिलों में लागू की गई? ए करनाल और कुरुक्षेत्र, बी सिरसा और महेंद्रगढ़, सी गुरुग्राम और फरीदाबाद, डी जींद और कैथल। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंडिया जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है बी सिरसा और महेंद्रगढ़। मनरेगा की शुरुआत 2006 में हरियाणा में सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ जिलों से की गई थी। और भारत का भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसकी शुरुआत 2006 में ही की गई थी। और इस योजना का नाम पहले नरेगा था, ठीक है, और बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अब आपको ये मनरेगा और नरेगा का पता भी होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए पंचकुला, बी सिरसा, सी भिवानी या डी हिसार। दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी सिरसा। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना ये सिरसा है, और सिरसा का जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है ना वो फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है? ए कुरुक्षेत्र, बी यमुनानगर, सी फरीदाबाद या डी सिरसा। तो जल्दी से सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी सिरसा। हरियाणा की वन नगरी जो है ये सिरसा को कहा जाता है, और सिरसा के और भी काफ़ी उपनाम हैं, जैसे कि गेहूं की कटोरी, कपास नगरी, ये भी सिरसा को कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में, पर वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए पानीपत, बी हिसार, सी पलवल या डी रोहतक। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर है डी रोहतक। ये शीशे वाली मस्जिद जो है ना ये रोहतक के चमेली बाज़ार में है, और इसके अलावा लाल मस्जिद और दीनी मस्जिद जो है ना ये भी रोहतक में अवस्थित हैं। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम विंडो हरियाणा में कब शुरू की गई? ए 25 दिसंबर 2014, बी 25 अगस्त 2016, सी 26 जनवरी 2015 या डी 21 सितंबर 2015। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो डेट्स वाले होते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। इसका राइट आंसर है 25 दिसंबर 2014। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये सीएम विंडो क्या है। अगर आपको किसी विभाग, कार्यालय के प्रति कोई भी शिकायत हो तो आप सीएम विंडो पर जाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और ये शिकायतों का रिकॉर्ड जो है ना ये ऑनलाइन होता है। आपको एक नंबर भी दिया जाता है आपकी शिकायत का, उस नंबर से आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। तो ये हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 12 से लिया गया है। क्वेश्चन है, अनुकूल ग्रह योजना किससे संबंधित है? ए महिलाओं से, बी श्रमिकों से, सी दिव्यांगों से या डी गाय से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 12 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है ये आपको हमारा टेस्ट अच्छा लगा या नहीं। तो आपके लाइक के कारण ही हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ नेक्स्ट टेस्ट बना सकें।
तो आप में से हमारे जिन प्यारे फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो टेस्ट भी देख सकते हैं। आज के टेस्ट में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।